हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 18 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ओईसीडी ने किसको मुख्य अर्थशास्त्री वो नियुक्त किया है। तो आंसर दोस्तों क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया है। जो ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार है क्लेयर, इनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है ओईसीडी इनके नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। और वह फ्रांस की लोरेन बून की जगह लेगी जो ओईसीडी के आर्थिक कार्यों का नेतृत्व करेगी। और जिन्होंने जो लोरेन बून है इन्होंने अपना जो पद है वह 2018 में संभाला था। और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी योग्यता आधारित जो चयन प्रक्रिया है उसके बाद जो क्लेयर का चयन है वो किया गया है। और ये एक उच्च मानी जाने वाली आर्थिक नीति नेता भी है। अब जो हाल ही में नियुक्तियां की गई है इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहती है कि सुरेंद्र चावला वो पेटीएम जो पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और नियुक्त किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ पद पर भास्कर बाबू की फिर से नियुक्ति की गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इनको सेना का इंजीनियर इन चीफ है वो नियुक्त किया है। और संतोष कुमार यादव वो एनएचआई के अध्यक्ष और सुभाषिष पांडा डीडीए के वीसी नियुक्त किए गए हैं। गंजी कमला वीरा वो एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई है। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष वो नियुक्त किया है। और अनिल कुमार लाहौटिया वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं। और आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले जो एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख वो नामित वो किया गया है। अब ओईसीडी है तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है दोस्तों पेरिस में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना वो 30 सितंबर 1961 को हुई थी। 30 सितंबर 1961 को ओईसीडी की स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। जो आंसर है दोस्तों ये मार्ग को लॉन्च करेंगे। जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने न्यू दिल्ली में जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के नतीजों की घोषणा वो की है। और गोयल है वो मार्ग जो प्लेटफॉर्म है इसको भी लॉन्च वो करेंगे जो समस्त सेक्टर और चरण और कार्यों से जुड़े जो स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच में मार्गदर्शन जो मेंटरशिप उसकी सुविधाजनक वो बनाएगा। अब जो हाल ही में जो स्कीमें लॉन्च की गई है उनके बारे में देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। और कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 4,900 करोड़ रुपए है वो पीएलआई स्कीम के में इन्वेस्ट वो किए गए हैं। और इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया गया। और सरकार ने मार्च 2026 तक जो रूफ टॉप सोलर योजना उसका विस्तार वो किया है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना शुरू की है। और दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है इसका उद्घाटन वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा राज्य है जो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है। तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य है। जो 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये 12 से लेकर 16 जनवरी के बीच में कर्नाटक में हुआ था आयोजित। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है इन्होंने इस वर्ष के युवा महोत्सव की थीम रखी है विकसित युवा विकसित भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 है उसका उद्घाटन वो कर्नाटक में किया था। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और कर्नाटक की जो पश्चिम में अरब सागर भी है। और कर्नाटक का पड़ोसी राज्य है गोवा भी है।
और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और यहाँ की राज्य भाषा है कन्नड़ और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वो किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह वो मनाता है? तो आंसर दोस्तों जनवरी मंथ में मनाया जाता है। जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है ये अब 11 से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह वो मनाया गया है। और इस सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। और मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, स्वेदीकरण अभियान सहित कई गतिविधियों का संचालन है वो भी करेगा। अब जनवरी मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस भी मनाए जाते हैं कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, और 10 जनवरी है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना इसका नया नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर रखा है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी वो दी है। अब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो पीडीएस है इसके माध्यम से पहले से जो प्रदान किए जा रहे गेहूं या चावल है जो मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य वो निर्धारित किया गया और इसमें 5 kg वो उपलब्ध कराए जा रहे थे। और प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत वो 3 माह अप्रैल मई जून 2020 की अवधि के लिए की गई थी जिसमें कुल 80 करोड़ जो राशन कार्ड धारक वो शामिल थे। बाद में इसे सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था। और वित्त मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय। और देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाओं के तहत कोई भी प्रवासी श्रमिक लाभार्थी पोर्टेबिलिटी है उसके माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ वो उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विदिशा अभिनव 5G उपयोग मामलों की तैनाती वाला पहला जिला है वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप के द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों की जो जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। और ये विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विकास केंद्र है और दूरसंचार विभाग की एक संयुक्त पहल है। जो दूरसंचार विभाग है वो विदिशा में स्टार्टअप के लिए जो 5G 4G है उस अभिनव समाधानों की तैनाती के लिए जो 5G है उस यूज केस प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व है वो भी कर रहा है। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश का गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्प योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस है उसके साथ भागीदारी की है? तो आंसर दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ने जो चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस है इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उसके साथ साझेदारी की है। क्योंकि जो 150 गरुड़ एयर कृषि किसान ड्रोन है उनको किसान पुष्प योजना के तहत ऋण के लिए स्वीकृति मिली। और ड्रोन ऋण है वो किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन और उनमें डालने जाने वाली दवाई, रासायनिक, कीटनाशक से छिड़काव में मदद मिलेगी। और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन है वो अनुप्रयोगों का वित्तपोषण करती है जो किसान समुदाय को लाभान्वित है वो भी करेगी। और 150 कुशल पायलट बनाएगी जो उद्यमी बनने के लिए इसमें संलग्न है वो होंगे। अब जो इससे रिलेटेड जो प्रमुख बिंदु है इनके बारे में देख लेते हैं।
कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन DGCA के द्वारा अधिकृत एक संगठन है जो ड्रोन अधिनियम 2021 के नियम 34 के तहत रिमोट पायलट प्रमाण पत्र देता है। और गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक हैं अग्निश्वर जयप्रकाश। और DGCA है वो यह दोहरा प्रमाणन हमारी एक स्वदेशी है जो मेड इन इंडिया विनिर्माण क्षमताओं का मजबूत सबूत है। और हमारे पास अगले 5 महीनों के भीतर 5000 ड्रोन है वो बनाने की मजबूत मांग है वो इनके पास आई। और किसान ड्रोन खेती से जुड़े कई काम करने में सक्षम होगा, जैसे कीटनाशक के एक समान छिड़काव, फसलों की निगरानी, भूमि से जुड़े आंकड़े जुटाने और डेटा के संग्रह इत्यादि में काम है वो आता है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई है और इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 60% की अंश पूंजी वो भारत सरकार के पास है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो यह है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं विश्वनाथ नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों मौसम विज्ञान से संबंधित है। जो कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियां उनके एक श्रृंखला है जो वायुमंडल में लंबे सक्रिय क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर अधिकांश जलवाष्प का परिवहन वो करते हैं। और वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है जब टेल एंड जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है और हवाई के पास US वेस्ट कोस्ट की ओर से ये शुरू है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट और जारी की है? तो आंसर दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। जो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो देश भर में 6064 सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो आवश्यक सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञों में 80% से अधिक की कमी है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो आंसर दोस्तों दिल्ली राज्य में। जो दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि जो केंद्र है वो हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा वो दे सकता है, माइग्रेंट ऑफ माइनॉरिटी है वो दे सकता है, जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी में चले आए हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि केरल का कौन सा जिला जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित वो किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस संस्था ने जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 है वो जारी की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, इन्होंने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में जो दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र का पतन है वो इसमें शामिल किया गया। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वो वर्ष 1971 में की गई थी। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।